boys, welcome back to my YouTube channel Palak Tales. This is Palak and this video is going to be very important because this video is about how I scored 98% in my class 10 CBSE board examinations. So कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपना क्लास 10 का रिजल्ट शेयर किया था एंड आई शेयर स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब कुछ शेयर किया था दैट आई हैव स्कोर्ड 98% मार्क्स एंड मैंने अपना न्यूज़पेपर में मेरी पिक्चर्स वगैरह आई थी एंड आई गॉट अवार्ड्स फ्रॉम माई स्कूल. आई हैव शेयर ऑल दैट थिंग्स विद ऑल ऑफ यू. बट आई थिंक अपनी अचीवमेंट को शेयर करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है दैट इज़ योर जर्नी. सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू दैट हाउ आई स्कोर्ड दिस, हाउ आई manifested these marks, कैसे I was able to achieve this much good marks and how you can also do it. So I will be going to tell all the tips and tricks, everything which I used and they helped me. So yeah, let's start. So well, इस वीडियो में होने क्या वाला है, आई विल बी शेयरिंग ऑल द फेजेस, जैसे किस फेज़ में मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी ड्यूरिंग माई क्लास 10th जर्नी, जो चीज़ें तुम भी फॉलो कर सकते हो एंड यू गाइज कैन ऑल्सो स्कोर 98 और इवन मोर देन 98% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स. सो विदाउट एनी फर्दर एडो जल्दी से मैं तुम्हें बताती हूँ वो सारे के सारे फेजेस और उन फेजेस में किस तरीके से तुम्हें प्रिपरेशन करनी है. A few moments later. फेज 1. सो सबसे पहला फेज होने वाला है हमारा अप्रैल से लेके मई तक का फेज, जो कि एकदम स्टार्टिंग का फेज होगा एंड आई एम वेरी श्योर कि इस फेज में ऑलमोस्ट हर एक बच्चा एवरेज, बिलो एवरेज, टॉपर, एवरीवन, हर बच्चे का ये माइंडसेट होता है कि मैं इस साल अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा. बट ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता है. हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते हैं इस चीज़ के लिए एंड हम उतने मोटिवेटेड भी नहीं रह पाते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज़ नो योर प्रायोरिटीज़. तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करना है. ऐसा नहीं था कि मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करती थी. आई हैव इंस्टाग्राम अकाउंट और मैं काफ़ी एक्टिव हूँ उस पर, तो मेरी आईडी आप देख सकते हो. एंड यूट्यूब भी मैंने किया है, पूरे साल भर मैं यूट्यूब पे भी एंगेज रही हूँ. मैंने एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया. आई हैव डन एवरीथिंग एंड उसके बाद भी आई हैव स्कोर्ड मार्क्स. सो इट्स नॉट लाइक दैट तुम्हें दुनियादारी से एकदम ही परी हो जाना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है पढ़ाई के अलावा. इट्स नॉट लाइक दैट, बट यू शुड नो योर प्रायोरिटीज़ कि जिस टाइम पे तुम पढ़ रहे हो उस टाइम सिर्फ तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है. उस टाइम पे तुम्हें किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देना. उस टाइम तुम्हें नहीं सोचना है कि मुझे इंस्टाग्राम पे इस बंदे की स्टोरी देखनी है या फिर एनीथिंग लाइक दैट. सो पढ़ाई के टाइम पे यू नीड टू डिवोट 101% ऑफ योर एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी इन टू टाइम. तुम्हें अपना बिल्कुल भी टाइम ये सोच के वेस्ट नहीं करना है कि इंस्टाग्राम पे इस टाइम कौन सा ट्रेंड चल रहा है. तुम आफ्टर यू हैव फिनिश्ड स्टडिंग, जब तुमने आज का अपना टू डू लिस्ट को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद यू नीड टू डू दीज थिंग्स. ओके, नाउ लेट मी बिगिन विद द थिंग्स जो कि मैंने अप्रैल में ही कर लिया था एंड ऑल दोज फेजेस की फेजेस में तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है. सो अप्रैल में मैंने बैच लिया हुआ था. आई टुक द नेक्स्ट टॉपर्स बैच. इट्स रियली गुड बैच फॉर योर क्लास 10 प्रिपरेशन. मैंने इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के एवरी सब्जेक्ट आई हैव स्टडीड फ्रॉम देयर. इंग्लिश और हिंदी मैंने स्कूल में कॉप अप कर लिया था क्योंकि उसके लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एंड स्कूल के टीचर्स वर रियली सपोर्टिव. सो यू नीड टू डू कि एक चीज़ में करनी है, चाहे तुम ट्यूशन जा रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग जा रहे हो, तुमने कोई बैच ज्वाइन किया है, एनीथिंग यू हैव डन, गिव योर टाइम. ऐसा मत करो कि तुम वहाँ पे कुछ सुन नहीं रहे हो. अगर आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल में भी अच्छे से सुनती थी बिकॉज कई बार कोई ऐसा टॉपिक होता है जो कि तुम्हें स्कूल में और अच्छे से समझ आ जाता है व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ योर टीचर्स एंड तुम्हारे डाउट्स वहीं के वहीं क्लियर हो जाते हैं. सो दिस इज़ वन थिंग जो तुम्हें करनी ही करनी है. सो कोई भी बैकलॉग तुम्हें नहीं बनने देना है. मेरा एक भी बैकलॉग नहीं था, लिटरली एक भी क्लास का कभी मैंने बनने नहीं दिया. अगर बन भी गया है 1-2 छुट्टियों में तो उसको उसी टाइम पे क्लियर कर दो. ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 2 महीने का 3 महीने का बैकलॉग बना है, ऐसा हमें क्रिएट नहीं होने देना. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैंने अप्रैल से ही कर रखी थी. सेकेंड थिंग, नोट्स मेकिंग की आदत तुम्हें डालनी होगी. इट्स अ रियली गुड हैबिट. मैं 9th से ही अपने पर्सनल नोट्स बना रही हूँ. मैंने कोई भी टीचर के नोट्स यूज़ नहीं किए हैं. ओनली नोट्स आई वॉज रिलाइड ऑन वॉज माई ओन नोट्स. मैंने किसी भी टीचर के, किसी भी कोचिंग के कोई भी नोट्स को यूज़ नहीं किया है एंड दिस इज़ द वन थिंग जो तुम्हें भी अग्री करनी पड़ेगी कि तुम किसी और के नोट्स से अपने मार्क्स नहीं ला सकते हो. सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट तुम्हें अपने नोट्स खुद ही से बनाने होंगे. डोंट रिलाई ऑन किसी और के नोट्स. मैं वैसे तुम्हें अपने नोट्स का एक पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी कि मैं किस तरीके से नोट्स बनाती थी, बट दैट्स जस्ट फॉर रेफरेंस. ठीक है, रेफरेंस के लिए देखने के लिए कि नोट्स कैसे बनते हैं, दैट इज़ गुड. बट जब तक तुम खुद समझ के खुद के नोट्स नहीं बनाओगे
कोई फ़ायदा नहीं है नोट्स का, और उसमें से तुम मार्क्स कभी नहीं ला सकते, चाहे तुम किसी भी टॉपर के, चाहे तुम AIR 1 के नोट्स ही क्यों ना लो। तो यू नीड टू मेक योर नोट्स बाय योर ओन सेल्फ। सिलेबस कब तक हो गया था? दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आस्क क्वेश्चन होता है मुझसे भी एंड मेरे माइंड में भी। जब मेरी क्लास 10 स्टार्ट हुई थी, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि सिलेबस कब तक ख़त्म करें, क्योंकि जब हम एक बोर्ड की क्लास में नहीं होते हैं 9th तक, हम अपना सिलेबस जनवरी फरवरी जब तक हमारे एग्ज़ाम्स नहीं होते तब तक ही कंप्लीट करते थे। बट अगर तुम्हें 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, यू डोंट हैव टू वेट कि तुम्हारे टीचर्स फरवरी में तुम्हारा सिलेबस ख़त्म कराएंगे एंड उसके 16 दिन बाद तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है। सो इट्स नथिंग लाइक दैट। मेरा सिलेबस जो था वो अराउंड अक्टूबर टू नवंबर यहाँ तक ख़त्म हो गया था। नवंबर के आई थिंक मिडिल तक तो ख़त्म हो ही गया था एवरी सब्जेक्ट का। दिसंबर जनवरी फरवरी 3 मंथ्स आई डिवोटेड टू रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करी है। 3 हमारे प्री बोर्ड्स हुए थे, वो भी दिए हैं मैंने, एंड हर एक पीरियोडिक टेस्ट भी दिया है। सो एग्ज़ाम्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्ज़ाम तुम्हें मिस नहीं करना है। काफ़ी सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमें स्कूल के एग्ज़ाम से पता चलती है। मुझे एक बहुत ही एक नई चीज़ थी जो NCERT में भी मुझे नहीं दिखी कहीं पे एंड बैच में भी नहीं बताई थी, बट मेरे एग्ज़ाम में वो चीज़ आई लाइक पीरियोडिक में एंड एकदम ही न्यू चीज़ थी वो, एंड मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम सेट में भी आया। तो अगर मैं नहीं जाती एग्ज़ाम देने तो मुझे पता ही नहीं चलता। डैट वाज हमारे में दिया हुआ था बी स्टिंग के बारे में, यू नो, कि वो एसिडिक होता है तो हम उस पर बेस लगाते हैं, बट एग्जाम में जो आया था दैट वाज वॉस्प स्टिंग। तो वॉस्प का जो स्टिंग होता है दैट इज बेसिक, उसके ऊपर एसिड लगाना पड़ता है। सो दीज आर द ट्रिकी क्वेश्चंस जो कि तुम्हारी एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, इनको बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है। जून जुलाई, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम जून और जुलाई में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। क्या मैंने ऐसा किया था? नो, आई डिडंट डू एनीथिंग लाइक दैट। मैंने अपनी हॉलीडेज़ अच्छे से एंजॉय करी है एंड जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती थी वो ही मैंने करी है उस टाइम पे, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करी। अगर तुम हॉलीडेज़ में सिर्फ अपनी क्लासेस करते हो एंड यू नो अपना हॉलीडे होमवर्क अच्छे से कर रहे हो तो वो ही मोर देन इनफ है। हमारी हॉलीडे होमवर्क में तो ऐसी चीज़ें थी कि आपको 5 असर्शन रीज़न करके आने हैं, आपको टॉपिक्स दिए हुए थे उनके ऊपर, लाइक सिलेबस के रिलेटेड ही था तो काफ़ी इजी हो गया था मेरे लिए। बट अगर तुम्हारे स्कूल वाले एकदम ही फालतू की चीज़ें दे रहे हैं तो तुम्हें थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट हाउ आई यूटिलाइज्ड माय समर ब्रेक्स। अब आ जाता है लास्ट का फेज़ विच इज़ आर नवंबर दिसंबर वाला फेज़। सो अक्टूबर तक जैसे कि मैंने बताया तुम्हें सिलेबस अपना कंप्लीट करना ही करना है किसी भी हाल में, एंड सैम्पल पेपर्स तुम्हें लगाने स्टार्ट कर देने हैं। नवंबर से स्टार्ट कर देना उन्हें करना, मैंने नवंबर में ही स्टार्ट कर दिया था एंड मैंने अराउंड मैथ्स के 30 सैम्पल पेपर्स किए थे। 30 कितने मोर देन सफिशिएंट थे मेरे लिए। तो RD शर्मा की बुक भी मैंने करी थी। सो लाइक सैम्पल पेपर्स की बात कर रही हूँ अभी। सो आई डिड 30 सैम्पल पेपर्स फॉर मैथ। साइंस के लिए 20 सैम्पल पेपर्स किए थे। SST के लिए मैंने 3-4 ही किए थे, SST के ज़्यादा नहीं करे थे मैंने। नाउ इट कम्स टू योर बोर्ड एग्ज़ाम। तो जिस दिन तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम होगा उस दिन तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है, माइंड में क्या क्या रखना होता है। सबसे पहले 4 बजे उठ के 4 AM लाइव लेनी ही लेनी है तुम्हें मैथ्स एंड स्पेशली फॉर SST। आई एम सेइंग दिगराज सर इज़ द गॉड फादर ऑफ SST की 4 AM लाइव तुम्हें लेनी ही लेनी है। दैट इज़ सो हेल्पफुल, लाइक ओ माय गॉड, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इट्स लाइक अ लेगेसी है वो। यू नीड टू हैव दोज क्लासेस, दे आर रियली गुड एंड पूरा अच्छे से तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। एक दिन पहले सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करना है, कोई क्वेश्चन नहीं करना, कोई बुक मत उठाना उस दिन, जस्ट रिवाइज मैथ्स के फॉर्मूला। मैथ का एग्जाम है तो अदरवाइज तुम अपने नोट्स को रिवाइज करो। दैट ऑल इज सफिशियंट, यू जस्ट डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स देन दिस। एंड एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि 10th क्लास बहुत ही अच्छी क्लास है एंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्लास नहीं है। तुम बहुत ईजिली अगर थोड़ा थोड़ा भी रोज़ पढ़ोगे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं 11th में आ चुकी हूँ अब। आई जस्ट रियली कैन फील इट राइट नाउ कि 10th क्लास वॉज रियली रियली फन। तो इन्जॉय करना बट साथ के साथ पढ़ते भी रहना एंड अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट डोंट यूज़ सोशल मीडिया, डिलीट कर दो, डीएक्टिव कर दो, कुछ नहीं किया मैंने। आई स्कोर्ड 98, तुम भी कर सकते हो। इट्स रियली ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई कर नहीं सकता है। अगर तुम रोज़ पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, मोर देन सफिशियंट है ये। ऑल्सो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने कौन सी बुक्स यूज़ करी थी, कौन सी रिफ्रेशर्स यूज़ की थी एंड कौन से सैम्पल पेपर्स यूज़ किए, तो बताना कमेंट में। आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट
एंड अगर तुम्हें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज चाहिए कि मैंने किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को टैकल किया था तो भी ज़रूर बताना। दिस वीडियो वॉज लाइक ओवरऑल एक रोड मैप था कि तुम्हें किस महीने में कब तक सिलेबस खत्म करना है, क्या अप्रैल में तुम्हारी अप्रोच रहनी चाहिए और समर वेकेशन में किस तरीके से तुम्हें करना है, ठीक है। सो मेनली एक बहुत ही ओवरव्यूड मैंने तुम्हें बता दी है हमारी क्लास 10th की, बट एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर तुम चाहते हो कि अप्रैल का मैं एकदम अलग से बना के लाऊँ तुम्हारे लिए टाइम टेबल, या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी बुक्स बताऊँ जो मैंने यूज़ करी है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज बताऊँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली शेयर दैट टू ऑल ऑफ यू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई लव यू ऑल माई क्यूटीज, टेक केयर, पढ़ो अच्छे से एंड बाय।